Dear students, today we will talk about chapter solutions. In this chapter, we discuss about azeotropic solutions or constant boiling solutions. These are binary solutions. Binary solutions किस प्रकार के? Which types of binary solution? Liquid mixtures. Okay, these are binary solutions having the same composition in liquids and vapor phase. Same composition in liquids and vapor phase, and it is not possible to separate the components of an azeotrope by fractional distillation. ये ऐसे लिक्विड के मिक्सचर होते हैं जिनका लिक्विड और वेपर फेज में सेम कंपोजिशन रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग अलग नहीं कर पाते हैं। These are also called constant boiling temperature. एक बार इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। These are binary solutions having same composition in liquids and vapor phase, and it is not possible to separate the components of an azeotrope by fractional distillation. These are also called as constant boiling mixtures. Clear? Now, types of azeotropes. Number 1, minimum boiling azeotrope. सबसे पहले हम इसको जानेंगे, ये जो मिक्सचर्स होते हैं, ये सॉल्यूशन बनते हैं, ये सारे के सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। फ्रॉम, अभी हमने बताया, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर हो गया? द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग large positive deviation from Raoult's law form minimum boiling azeotrope at a specific composition. By example, we clear that 95% ethanol. Clear हुआ? इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5% वाटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। ये मिक्सचर बनाते हैं 100% बाई वॉल्यूम, और इस मिक्सचर को हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जितने बार भी इसको बॉयल करते हैं, इसका डिस्टिलेशन करते हैं, हर बार हमको यही कंपोजिशन मिलता है। यही कंपोजिशन वेपर फेस में भी है
और जब उसको कंडेंस करके लिक्विड में चेंज कर लेते हैं तब भी यही कंपोजिशन मिलता है। यानी हम इसको डिस्टिलेशन के द्वारा इस कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते। ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे मिक्सचर बॉयल होगा। और वो कौन सा टेम्परेचर है ये चेक करें। ये मिक्सचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है। यानी इस मिक्सचर का बीपी कितना हुआ, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने पे मिक्सचर टोटली बॉयल हो जाता है। अब इतना समझ में आ गया। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप। यानी इसका जो बीपी होगा, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीपी से यह कम टेम्परेचर पर बॉयल होगा। क्लियर हुआ। इसका 78.5 है, इसका 100 है। इन दोनों से ही मिक्सचर का बीपी कम टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। The non-ideal solution showing large positive deviation from Raoult's law for minimum boiling azeotrope of a specific temperature, specific composition. Example अभी हमने आपको बताया है। This type of azeotropic mixture cannot be separated from one another completely by fractional distillation. हम इसका चाहे कितने बार भी डिस्टिलेशन कर लें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लें, हम इस कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते। नाउ इट इज क्लियर। सेकंड आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसी मिक्सचर को लेके चलेंगे। द नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन। द नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यहाँ पर क्या हो रहा था, पॉजिटिव डेविएशन था, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन। फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप स्पेसिफिक कंपोजिशन। एक एग्जांपल लेके इसको भी हम क्लियर करेंगे। 68% नाइट्रिक एसिड HN, इसका 359 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है और 32% वाटर, 373 केल्विन। ये 100% बाई मास बनता है। अब ये मिक्सचर जो है, ये मिक्सचर एजियोट्रॉपिक है। और कौन सा है, मैक्सिमम बॉइलिंग। इट मीन्स इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से मैक्सिमम रहेगा। और वो कौन सा होता है, वो है 393.5 केल्विन। इस ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इस पे यह मिक्सचर बॉयल होता है। तो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इससे और इससे दोनों से ज़्यादा हुआ ना, तो हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। पहले तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होते हैं अभी हमने बताया भी था। दीज आर बाइनरी सॉल्यूशंस having the same composition in liquids and vapor phase, and it is not possible to separate the components of an azeotrope by fractional distillation. These are also called as constant boiling mixture. Type of azeotrope में है, number one है minimum boiling to azeotrope. The non-ideal solution showing large positive deviation from Raoult's law for minimum boiling azeotrope. क्लियर हो गया। बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये भी हमने बताया, फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल लिया था 95% एल्कोहल, 5% वाटर।
ये 100% बाई वॉल्यूम बनते हैं और इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें पहला कंपोनेंट अल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.5। सेकेंड कंपोनेंट है वाटर, इसका है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सेकेंड आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, द नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म ए मैक्सिमम boiling azeotrope at a specific composition। एग्जाम्पल लेंगे इसका 68% नाइट्रिक एसिड, इट हैज बॉइलिंग पॉइंट 359 केल्विन एंड 32% वाटर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। बाई मास ये 100% होगा और इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 393 पॉइंट केल्विन होता है, जो इस मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा, यानी मैक्सिमम। अब इतना क्लियर हो गया। ये एक टॉपिक यहाँ पर अभी हमने क्लियर किया। नाउ सेकेंड टॉपिक आएगा यहाँ पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which depends only on the number of solute particles, which depends only on the number of solute particles but not on their nature are called colligative properties। यानी ऐसे सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड है लेकिन सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? अब ये कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड है, उसको पहले समझें। जैसे वेपर प्रेशर लेते हैं, वेपर प्रेशर सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड है। अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जैसे ही हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ठीक उसी समय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट उसमें ऐड करते जाएंगे वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के को वेपर स्टेट में जाने में रोक देंगे, रुकावट डाल देंगे। इसको समझ में आया? तो यहाँ पर पहली जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड, वेपर प्रेशर से, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया, अब हम उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाने से उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो हम उसे कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो गया, कब? जैसे जैसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हम उसमें ऐड करते जाएंगे उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन इसके अगेंस्ट फ्रीजिंग पॉइंट वो डिक्रीज होता है, तब उसे बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट वन
ऑस्मोटिक प्रेशर। जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स टकराएंगे, उनकी टक्करें होंगी, उतना ही ज़्यादा प्रेशर उसमें क्रिएट होगा, और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया? बस ये अलग है कि कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये सारे के सारे डिपेंड्स हैं किस पर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर। इट इज क्लियर? और एप्लीकेशन क्या है? बाय मेजरिंग ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूशन, मोलर मास ऑफ द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। यानी इन सभी जो प्रॉपर्टीज हैं, हम इनसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। कंडीशन फॉर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास। अब वो कंडीशन को चेक करें। सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल। पहला कंडीशन यही होना है कि सॉल्यूट को नॉन वोलाटाइल होना है। क्लियर हुआ? सेकंड, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, यानी सॉल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए। थर्ड, सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन, यानी आपस में उनको एसोसिएट यानी जुड़ना नहीं चाहिए। और डिसोसिएशन, यानी उनको सॉल्यूशन में जाके अलग अलग नहीं होना चाहिए, अपने आयंस में नहीं टूटना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर वन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। When a non-volatile solute is added to a pure solvent, its vapor pressure decreases। ये तो आपको पहले से ही पता है। तो किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन स्मॉलर देन वेपर प्रेशर ऑफ ए। यहाँ ए क्या है? ए, ये ए है सॉल्वेंट। ठीक है, ए को हम यहाँ पर सॉल्वेंट, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसको हमने पी ए लिया। ये कब है? सिंस सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। हम पी सॉल्यूशन को पी सॉल्वेंट जब हम ये बोलेंगे, देन पी ए, ये क्या हुआ? प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू राउल्स। और ये जो मोल फ्रैक्शन ए है, होता क्या है? मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन बी क्या हो गया? हम ये भी कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ए क्या हो गया? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बी। हम ये कह सकते हैं ना, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन। और इसको ओपन करेंगे, प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब हम
यहाँ से इसको अगेंस्ट लाते हैं, देन जो फार्मूला क्रिएट होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए माइनस प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए टू मोल फ्रैक्शन बी। अब हम मोल फ्रैक्शन बी का फार्मूला यहाँ चेंज कर सकते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए माइनस प्रेशर ऑफ ए वन वेपर प्रेशर ऑफ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अभी हमने यहाँ बताया था कि ये क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट है, या हम इसको प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक चेंज हुए। अब ये भी देखें इसमें है क्या क्या, P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर हो गया, ये ए क्या है, सॉल्वेंट है, पी ए क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। P0A माइनस पी ए क्या है, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देन P0A माइनस पी ए अपॉन P0A ये क्या है, ये है रिलेटिव lowering of vapor pressure. Now it is clear. Since the relative lowering of vapor pressure depends on mole fraction of solute, it is a colligative property. मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट पर ये डिपेंड है, तो ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया, इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड, इस पे चेक करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, pressure equal to vapor pressure of A into mole fraction of A। अभी यहाँ हमने बताया था ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ए सॉल्वेंट है, ये याद रखना है आपको। देन पी एस क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ए। हमने बताया भी था कि एक्स ए इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। देन हम पी एस स्मॉलर देन P0A कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक रिलेशन लिया है, और इस एक्स ए को हम चेंज करेंगे एक्स बी में। कैसे करेंगे, पी एस इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बी। क्लियर हुआ, ये क्या है, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इससे जो आपका इससे पीछे वाले में हमने बताया था, जो फार्मूला बन रहा था, रिलेटिव लोअरिंग, ये बन रहा था। हम इसको कैसे और बोल सकते हैं, क्योंकि पी एस को हम पी ए भी डिनोट कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं, पी सोल्यूशन इक्वल टू पी सॉल्वेंट, यानी पी सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रेशर है। क्लियर हुआ, तो ये हमने यहाँ पर एक रिलेशन तैयार किया है। देन मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इस प्रकार से। तो नंबर ऑफ
एनबी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एनए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और हम इसको इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन में तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम denominator can be neglected as laws applicable to dilute solution। इन डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनके नंबर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, इसीलिए इनके कंपैरिजन में हम इसको निगलेक्ट करके इसको छोड़ देते हैं, इसी को रख लेते हैं। देखिए अब हम इसको और कैसे डिनोट कर सकते हैं, मोल को इस प्रकार से कर सकते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट अपॉन मोलर मास हम लिखेंगे। अब फिर फार्मूला क्या बनेगा, हम यहाँ से ये फार्मूला लेंगे, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ, ये फार्मूला है हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का। सो MB कैन बी डिटरमाइंड, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड। नाउ इट इज क्लियर।